और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों पर हमला किया गया है। हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की गई और नारेबाजी भी की गई है। गुजरात के गृह मंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीजी और सीपी को भी आदेश दे दिया गया। घटना के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची है पुलिस टीम और घटना के बाद हॉस्टल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, बड़ा सवाल उठ रहा है हॉस्टल की सुरक्षा पर। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीजी और सीपी को इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। पूछताछ भी चल रही है कई छात्रों से। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में पूरी फुटेज कैद हो चुकी है। विदेशी छात्रों से मारपीट की गई है और देख सकते हैं यहां पर कैसे मारपीट की जा रही है। पूरी तस्वीरें कैद हो चुकी है और बड़ा सवाल यहां उठ रहा है सुरक्षा को लेकर। हालांकि अब एक्शन में प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, निर्देश भी दे दिए गए हैं। कैंपस पहुंची है पुलिस टीम और कैंपस पहुंचने के बाद पूछताछ के बाद कई खुलासे भी हो रहे हैं। हालांकि देखिए, कौन ये आए थे इसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन ये पूरा देखिए जो घटना है सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक्शन में प्रशासन तो आ चुका है, क्या कुछ निकलकर सामने आया, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है यहां सुरक्षा को लेकर कि कोई कैंपस के अंदर आ जाता है और उसके बावजूद पिटाई तक आप देख सकते हैं मारपीट की जा रही है। बिल्कुल इसी बात को लेकर गृह राज्य मंत्री तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने तमाम आला अधिकारियों की एक बैठक की। क्राइम ब्रांच, आईबी सहित पुलिस कमिश्नर भी उस बैठक में हाजिर थे और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर इस समय खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं और उन्होंने पूरी तरह से इस बात की पड़ताल की है कि किस तरह से ये पूरा हमला हुआ था। जो उन्होंने जानकारी दी उसके मुताबिक रात को 11 बजे के आसपास करीबन 25 लोगों का एक झुंड जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में आ घुसा और उसके बाद वहां जो विदेशी छात्र रहते हैं, हॉस्टल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस का ये ए ब्लॉक है जिसके अंदर करीबन 175 विदेशी छात्र हैं, जिनमें ज्यादातर उज्बेकिस्तान के, अफगानिस्तान और श्रीलंकन है। तो वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और उनकी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी चल रही थी और उस दौरान जो है जो झुंड घुसकर आया, उन्होंने उनके साथ पहले बहसबाजी की और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई और उनके हॉस्टल के जो कमरे थे उसके अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। वहां पर जो गाड़ियां पार्क की गई थी उनको भी तोड़ा गया है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए हालांकि पुलिस कमिश्नर का यह भी कहना है कि जैसे ही कंट्रोल को ये मैसेज मिला, तुरंत ही पुलिस की वैन यहां पर पहुंच गई थी और आधे घंटे के अंदर इलाके के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी पहुंच गए थे। रात को एफआईआर दर्ज कर ली गई है चौकीदार के बयान के ऊपर और एक शख्स की पहचान भी कर ली गई है और जल्द ही तमाम लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन नारेबाजी भी की गई। तो किस नारेबाजी क्या जा रही, मकसद क्या था? क्योंकि देखिए सवाल ये उठता है, टारगेट किया गया कि कोई आपसी रंजिश थी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, गुजरात यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर करीबन 300 से ज्यादा ऐसे एनआरआई विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर अभ्यास करते हैं और उसी यूनिवर्सिटी कैंपस हॉस्टल जो कैंपस है उसी में रहते हैं। तो उस दौरान बताया ये गया कि वहाँ का एक परिसर है जहाँ पर उज्बेकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर अपना नमाज पढ़ रहे थे और उस दौरान जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक पूरा 25 लोगों का झुंड जो है वहां पर घुसाया और वो विद्यार्थी थे यूनिवर्सिटी के या क्या थे ये अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उन लोगों ने इनके साथ पहले बहसबाजी की, उसके बाद उनके ऊपर हाथ उठाया, मारपीट शुरू हो गई और उसके बाद पूरे हॉस्टल कैंपस को एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी उसमें ले लिया और जितनी भी गाड़ियां वहां पार्क थी एक ब्लॉक के बाहर उनमें उन्होंने तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि वो विदेशी विद्यार्थी जिन कमरों में रहते थे उन कमरों में वो घुसे, वहां पर उन्होंने एसी तोड़ा, लैपटॉप तोड़ा, कमरे में भी तोड़फोड़ की। तो इस तरह की पूरी चीजें हुई जिसके अंदर 4 से 5 विद्यार्थी जो विदेशी है वो घायल हो गए, जिनमें से 2 विद्यार्थी अभी भी अस्पताल में, एक श्रीलंकन और एक उज्बेकिस्तान का अभी भी नजदीक के एसयूपी अस्पताल में भर्ती है और बाकी लोगों को मामूली चोट आई थी तो उनको इलाज के बाद जाने दिया गया। लेकिन अब इस पूरी घटना को पुलिस ने, गृह राज्य मंत्री ने काफी गंभीरता से लिया है और एक शख्स की कहा जा रहा है कि पहचान हो गई और जल्द ही बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उपेंद्र, देखिए अब इस पूरे घटना को लेकर सख्ती बरती जा रही है, गंभीरता से लिया जा रहा है और ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन एक लापरवाही बरती गई। आप ये समझिए कि हॉस्टल में और जो तस्वीरें सामने आई है, आप देखिए पार्किंग में तोड़फोड़ की जा रही है, छात्रों के साथ आपने देखा मारपीट की गई। तो क्या इतने दिन में अगर प्रबंधन की तरफ से देखा जाए तो क्या कोई एक्शन नहीं लिया गया? और वहां पर अगर देखा जाए वार्डन भी होते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? और हालांकि देखिए रिएक्शन आए होंगे छात्रों का भी।
बिल्कुल इस मामले को लेकर सुरक्षा पर जो है सवाल उठे हैं। यहाँ के जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं इमरान खेड़ावाला और गयासुद्दीन शेख, उन्होंने इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर वाइस चांसलर हैं उनके इस्तीफे की भी मांग की है। जी बिल्कुल, अब इसे लेकर देखिए सियासत भी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि अहमदाबाद कमिश्नर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो लगातार जैसा कि भूपेंद्र आपने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, प्रशासन सख्ती बरत रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।